नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों, ई कंसल्टेंसी पे हम लोग एनजीओ से रिलेटेड फंडिंग, रजिस्ट्रेशंस एंड जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में सटीक जानकारी समय से देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक फर्म चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो या एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट रन कर रहे हो, अगर आप बिहार स्टेट में स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई हुई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। आपको ऑनलाइन ई टेंडरिंग के प्रोसेस से अपनी बिड सबमिट करनी है। उसके बाद आप जब ट्रेनिंग पार्टनर बन जाओगे फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश करना है एंड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है एंड उस ट्रेनिंग कॉस्ट को गवर्नमेंट आपको पे करेगी। अब बेसिकली हम लोग इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, आपको कितनी फंडिंग मिलेगी, क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं एंड इस प्रोजेक्ट की लास्ट डेट क्या होगी। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपको इस प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आप फिट बैठ जाओ। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म रन कर रहे हो, आप एक सोसाइटी, एनजीओ, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, अगर आप एक रजिस्टर्ड कोई भी फर्म रन कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके, एंड उसके बाद जो आपकी एनजीओ है या कंपनी है उसका जो टर्नओवर है, एनुअल एवरेज टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स का, यानी कि 20, 21, 22 का 1 करोड़ होना चाहिए। डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि भाई आपको जो टारगेट्स मिलेंगे उसके लिए आप एक एलओआई जो प्लेसमेंट करवाओगे आप, उसके लिए आप एक टाई अप लेटर भी प्रोवाइड कर देना। अब यहाँ पे देखिए, जो आपको मैं बता दूँ कि मार्किंग रखी जाती है वो यहाँ पे एनुअल टर्नओवर्स के, आपके पास्ट एक्सपीरियंस को देख करके और काफ़ी अलग अलग एक्सपेक्ट्स को देख करके रखी जाती है। ओवरऑल क्या है कि आपको 100 में से 60 मार्क्स अचीव करने होते हैं मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, और 100 में से 50 मार्क्स सिर्फ प्रेजेंटेशन के होते हैं कि आपको जाकर के डिपार्टमेंट ने बताना होता है कि हम इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे, इस तरह से प्लेसमेंट कराएंगे, इस तरीके से बच्चों को मोबिलाइज करेंगे। तो ये इसका तरीका होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी एक तो होगी कि आपका टर्नओवर फाइनेंशियल लास्ट 3 ईयर्स में कितना होना चाहिए, 1 CR पर ईयर का होना चाहिए। उसके बाद आपने एक पॉजिटिव नेटवर्थ मेंटेन करी हो, नेटवर्थ होती है बैलेंस शीट्स में हमारी, ठीक है, वो आपने पॉजिटिव नेटवर्थ मेंटेन की हो और मिनिमम 25 लाख रुपीज़ की नेटवर्थ आपकी बैलेंस शीट्स में होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करें कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट सेक्टर में अगर है तो आपको मार्किंग ज़्यादा मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन होगी उसमें आपको जाना है, जाकर के एक 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन करना होता है, प्रेजेंटेशन देना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस तरह से बच्चों को लाएंगे, इस तरह से ट्रेन करेंगे और इस तरीके से प्लेस करेंगे। तो ये यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग बात कर लें कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो जो इसका प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। ई टेंडरिंग बिहार जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है बिहार गवर्नमेंट का, उसके थ्रू आपको ऑनलाइन मोड में इसमें टेंडर सबमिट करना है। गवर्नमेंट फीस की अगर हम लोग बात करें तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो कि सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो 50,000 रुपीज़ है। 5,000 रुपीज़ का टेंडर प्रोसेसिंग फ़ी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। 560 रुपीज़ का एक टेंडर फ़ी है वो भी आपको पे करना होगा। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट फ़ी डिटेल्स। अब अगर हम लोग लास्ट डेट की बात करें तो बेसिकली जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर 2023 है, यानी कि 22 नवंबर 2023 दोपहर 3 बजे तक आपको ये अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कर देना है। और लास्ट डेट को अवॉइड करिए, उससे पहले ही प्रोजेक्ट अपना बढ़िया से बना करके सबमिट करने की आपको कोशिश करना होता है। और अगर आप ये जो टेंडर है आप हमारे थ्रू सबमिट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है आप हमारी टीम से इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा ई कंसल्टेंसी इंडिया इंस्टाग्राम का पेज है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप अप्लाई करोगे इस प्रोजेक्ट के लिए तो आप बन जाओगे ट्रेनिंग पार्टनर। जब आप ट्रेनिंग पार्टनर बनोगे तो आप कहोगे भाई डिपार्टमेंट से कि मुझे इस सेक्टर में इतना टारगेट चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे 3 सेक्टर दिए हुए हैं जो बिहार स्टेट डेवलपमेंट की तरफ से आया हुआ है। जो ये कंपोनेंट है वो सब स्कीम है पीएम जय योजना की, जो कि सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम है। अब बेसिकली यहाँ पे जो सेक्टर्स है अगर हम लोग उनकी बात कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे सबसे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसके बाद टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 सेक्टर मेजर दिए हुए हैं, इसमें आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। जो प्रपोज
जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आप काम करो, जो प्रपोज डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, आप जा करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर जब आप ट्रेनिंग पार्टनर बन जाओगे, ट्रेनिंग पार्टनर बनने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना होगा। जब आप ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करोगे उसके बाद क्या होगा, आपको टारगेट्स अचीव मिल जाएंगे। अब लेट सपोज आपने सिर्फ 250 बच्चों का भी टारगेट ले लिया, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लें, तो आपको क्या होगा कि कम से कम 50 से 60 लाख रुपए तक की ट्रेनिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे ट्रेनिंग का रिम्बर्समेंट कैसे होगा, आपको पैसे कैसे मिलेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे होगी, वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे 30-30-40 यानी कि 30% ट्रेनिंग का, 30% ट्रेनिंग का एंड 40% प्लेसमेंट का होता है। इसमें 20% मिल जाता है प्लेसमेंट करवाते ही और 20% मिल जाता है हमको जैसे ही उनका 3 महीने का ट्रैकिंग हो जाता है। अब बेसिकली हर एक स्टेट डेवलपमेंट मिशन से ये प्रोग्राम्स आते रहते हैं। मतलब बिहार स्टेट में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाय लॉज लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट्स, ITR, ठीक है, आपके पास कोई वर्क ऑर्डर्स वगैरह हैं तो वो लगाइएगा। लेटर ऑफ इंटेंट जो प्लेसमेंट टाइप्स लेटर्स हैं वो यहाँ पे लगने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको जो डिपार्टमेंट ने टेंडर के साथ एनेक्जर्स दिए हुए हैं, फॉर्मेट्स दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, उसको प्रॉपरली फिल करना है। अगर आप वहाँ पे मिस्टेक करोगे, चीज़ों को गड़बड़ा दोगे तो इनिशियल स्टेज पे ही आपका जो टेंडर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके लिए डिपार्टमेंट लायबल नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करोगे, जो मैं बोनस टिप आपको देने वाला था उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बताना चाहूँगा कि बिहार स्टेट डेवलपमेंट का जो ये प्रोग्राम होता है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अगर आपने ये प्रोग्राम अच्छे से रन कर लिया तो नेक्स्ट टारगेट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आपको बाकी RFPs में अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। जब आपको वहाँ का और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि नेक्स्ट टारगेट लेने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और पेमेंट टर्म्स अच्छे हैं, मतलब बहुत सारे NGOs हम लोगों से जुड़े हुए हैं जो बिहार का काम कर रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। अब 1-2 लोगों की बात करें तो हर जगह 1% की नेगेटिविटी तो होती है भाई, हर कोई अच्छा तो नहीं होता है, या हर एक जगह की हम लोग बात करें तो हर एक जगह पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव नहीं होता, कुछ चीज़ें भी होती है जो आप लोगों को थोड़ा मैनेज भी करना होता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये पूरा प्रोसीजर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। RFP आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप आओ आकर के हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ से भी मैं आपको एक डिटेल्ड RFP प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप ये टेंडर हमारे थ्रू करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि हमने अपनी टीम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ई कंसल्टेंसी के साथ जुड़े रहना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।